का वर्णन भागवत के इस श्लोक में किया गया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भागवत सुनने का अधिकारी कौन है? किसे भागवत सुननी चाहिए? कौन सुन सकता है? और किसका मन भागवत सुनने में लगता है? ब्रह्म सूत्र को जानिए, जिसमें लिखा है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। जो भगवान को जानना चाहते हैं उनकी दिलचस्पी, उनकी जिज्ञासा भागवत ग्रंथ में होती है। जो ईश्वर को जानना चाहते हैं, भागवत का यह स्वरूप नहीं है जो आजकल होता है, भजन हो गए जो हो ही रहे हैं, हम भी कर ही लेते हैं, हम भी करते ही हैं, और 2-4 दृष्टांत देके हम लोग पूरी कर देते कथा। यही भागवत का स्वरूप नहीं है। भागवत को सुनने का मतलब है कि मेरे हृदय में यह भाव हो कि मैं उस कृष्ण को जानना चाहता हूं। अथवा और ऊपर चले तो कथा की अनुराग, जब कथा में अनुराग हो तब मैं तो उस कृष्ण से मिलना चाहता हूं। पहले जानने के लिए कथा सुनी जाए, और जब मन कथा में लग जाए तो फिर उसे मिलने का संकल्प करके फिर कथा सुनी जाए। ये 2 चीजें होंगी कथा में। और आप अगर कॉन्टिन्यूअस कथा सुनते रहे तो आपके मन में ये जिज्ञासा आ ही जाएगी कि मुझे उनसे मिलना ही है। और जितनी बार आप कथा सुनते चले जाएंगे ये इच्छा आपकी बलवती मजबूत होती चली जाएगी। तो पहला सूत्र अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, उस ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा मन में हो। तो प्रश्न ये है कि वो ब्रह्म है कौन? अभी तो आपसे पुराण सुना रहे थे, जो आस्था पे भी कनाडा से जो कथा आ रही थी शिव पुराण की विशेष लाइव, किस किसने देखी? अच्छा, देख रहे थे, वाह धन्यवाद। जो भगवान के सच्चे प्रेमी होते हैं, लाइव आ जाए, डी लाइव आ जाए, रिपीट आ जाए, पुराना ही आ जाए, कुछ ना आए तो यूट्यूब आ जाए, वो छोड़ते नहीं है। उनका तो रेगुलेशन रूल है, नियम है, हर दिन कथा सुननी है। और जो किराए की भक्ति लेकर आते हैं वो कभी कभार सुनते हैं, और वो कहते हैं एक बार सुन लिए बहुत है भाई। तो ऐसे लोगों की बात अलग है, वो तो फिर स्पेशल होते हैं। प्रश्न वो ब्रह्म कौन है? अभी तो आप शिव पुराण कह रहे थे, तो उसमें तो ब्रह्म आप शिव को बता रहे थे। और देवी भागवत पुराण में ब्रह्म जो है वो स्वयं देवी है। संसार मुझसे ही आया, मुझ में ही समाया, मैंने ही बनाया, इसके अलावा तो कुछ नहीं। क्यों? ये तो सब वही है। और अब आप भागवत कर रहे हैं। भागवत के पहले श्लोक में कहा गया है तापत्रय विनाशाय, 3 तापों का एकमात्र कारण, चाहे वो जन्म का चाहे विनाश का, वो कौन है? ब्रह्म की विशेषता है ना। भगवान ब्रह्म स्वयं कहते हैं जितना दिख रहा है वो मैं हूं, जो नहीं दिख रहा है वो भी मैं हूं, जो वर्तमान में है वो भी मैं हूं, और जो तुम्हें नहीं दिख रहा है वर्तमान में, जो था वो भी मैं ही हूं, जो आगे होगा वो मैं ही हूं। इस संसार की हर वस्तु हर कण में मैं हूं, मुझसे परे कुछ है ही नहीं। मुझसे परे कुछ नहीं है, मेरे अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। तो ब्रह्म कौन है? जन्माद्यस्य यतः, ये ब्रह्म सूत्र का दूसरा सूत्र है।
ब्रह्म सूत्र का पहला सूत्र है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, उस ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा, और जन्माद्यस्यतः ये दूसरा सूत्र है। और यहीं से भागवत प्रारंभ होती है। भागवत क्या है? बोले जन्माद्यस्यतः, जहां वो पर ब्रह्म जिसे हम लोग निर्गुण निराकार कहते हैं, वो ब्रह्म भी इस संसार में भक्तों के हित के लिए अवतार लेकर आता है, ऐसा भागवत ग्रंथ है। जन्माद्यस्यतः से ही भागवत प्रारंभ होती है, यहीं से।